नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार विधानसभा 2020 को लेकर के एनडीए में खास करके मैं बात करूं तो जितने भी सीटों को लेकर के पेच फंसा था, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो होटल चाणक्य में किया गया था वो आज पेज ख़त्म हो गया। साफ साफ पता चल गया है किसके पाले में कितना सीट गया है, कौन कहां से सीट पे अपने उम्मीदवार को उतारेगा। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है कि बीजेपी के कितने उम्मीदवार कितने सीट पे उतारेंगे। मैंने तमाम चीज़ आपको बता दिया है। 27 सीटों का घोषणा भी हो चुका है। बीजेपी ने कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, 27 सीटों के बारे में हो गया है क्लियर। मैंने आपको बता दिया है, पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि जदयू को कितने सीट मिले हैं और कौन कौन सीट पर से किसको उतारने जा रहे ये तो बातें बताऊंगा, क्योंकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। कुछ सीटों की घोषणा हुई है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आप एक कॉपी एक कलम निकाल लें। अगर आपके ज़िले से वो खबर आती है और वो विधानसभा क्षेत्र आते तो उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको आराम हो, कोई दिक्कत ना हो। आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन से पार्टी एनडीए से चुनाव लड़ेगी, कौन होंगे आपके जनप्रतिनिधि, किनको टिकट मिलता है, तमाम जानकारियां आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। तो चलिए कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, महत्वपूर्ण है, खास करके लोकतंत्र के पर्व के लिए कौन कहां से खड़ा हो रहा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले कहा जाता है भगवान का नाम ले लीजिए, एक बार श्री गणेश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर सीट मिला है जदयू को। तमाम जो मैं सीट बताऊंगा तमाम सीट ये हैं जदयू के पाले में गई है, जदयू के कोटे में गई है तमाम सीट में, जिसके बारे में नाम बताने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत मैंने किया है वाल्मीकि नगर से। अब पश्चिम चंपारण में ही है सिकटा भी जदयू के पाले में गई है, और नरकटिया है जो पूर्वी चंपारण में आता है वो भी जदयू के पाले में गई है। उसके बाद है केसरिया विधानसभा क्षेत्र जो पूर्वी चंपारण से, केसरिया विधानसभा क्षेत्र भी जदयू में गई है। और फिर हम शिवहर की बात करें, शिवहर सीतामढ़ी से जिला की शिवहर विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गई है। शिवहर सुरसंड विधानसभा क्षेत्र है वो भी जदयू के पाले में गई है। वही हम बात करते हैं बाजपट्टी सीतामढ़ी में ही आते। मैं एक बात आपको बता दूं, सीतामढ़ी वाले लोग इसको नोट कर लें ज़रूर आप, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके जो विधानसभा क्षेत्र जितने भी आते हैं आपको आराम होगा, आसानी होगा आपको जानने में कि मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सीतामढ़ी वाले आप तैयार हो जाइए। सीतामढ़ी से बाजपट्टी, सीतामढ़ी से रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में, फिर सीतामढ़ी से बेलसंड जदयू के पाले में, फिर हम आगे आते हैं मधुबनी वाले लोग आप तैयार हो जाइए कि आप कौवे पेल लेके तैयार हो जाइए, आपका बारी आ गया है। मधुबनी हरलाखी, मधुबनी से बाबू बरही, मधुबनी से फुलपरास, और फिर मधुबनी से लोकहा। ये इतने सीटों के मैंने जो बताया मधुबनी का, ये तमाम सीटें हैं जदयू के पाले में गए हैं। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मधुबनी के बाद है सुपौल में है निर्मली विधानसभा क्षेत्र भी है जो कि जदयू के पाले में गया है। निर्मली के बाद है सुपौल में ही आगे बढ़ते हैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गया है। पिपरा के बाद है सुपौल विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गया है सुपौल। उसके बाद हम आते हैं सुपौल में ही त्रिवेणीगंज है जो कि एससी सीट है, एससी कोटे की सीट है, ये भी जदयू के पाले में गई है। उसके बाद आते हैं फिर सुपौल के बाद अररिया वाले तैयार हो जाइए। अररिया का रानीगंज ऐसी सीट है, ये भी जदयू के कोटे में गई है। अररिया विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, ठाकुरगंज दूसरे में है, माफ़ कीजिएगा मुझे गलतियाँ हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। चलिए अररिया से रानीगंज ये भी गई है जदयू के पाले में। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ किशनगंज वाले आप तैयार हो जाइए। अब किशनगंज है ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में गई है। ठाकुरगंज के बाद है कोचाय धामन, ये भी किशनगंज से ही है। कोचाय धामन विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में गई है। पूर्णिया के लोग अब तैयार हो जाइए। पूर्णिया से आमौर, पूर्णिया से कस्बा, पूर्णिया से रुपौली, पूर्णिया से धमदाहा,
तमाम सीटें हैं जो मैंने आपको नाम बताया, वो तमाम सीटें जदयू के पाले में गई है। अगर आप कहें तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, दोबारा मैं आप सुपौल का रिपीट कर रहा हूं। निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, फिर अररिया का रानीगंज, अररिया विधानसभा क्षेत्र, किशनगंज का ठाकुरगंज, किशनगंज का कोचाय धामन, पूर्णिया का आमौर, पूर्णिया का कस्बा विधानसभा क्षेत्र, पूर्णिया का रुपौली विधानसभा क्षेत्र, तमाम सीटें हैं जदयू के बारे में आपको बता रहा हूं। बार बार मैं याद दिला रहा हूं आपको। फिर मैं बात कर रहा हूँ पूर्णिया का धमदाहा। कटिहार के बारे में बात करें हम, कटिहार का कदवा विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गया है। कटिहार के बाद है मनिहारी भी जदयू के पाले में गया है। मनिहारी के बाद है बरारी विधानसभा क्षेत्र भी, जो मधेपुरा में आता है। मधेपुरा के अंतर्गत बरारी विधानसभा क्षेत्र है, वो भी जदयू के पाले में गया है। आलमनगर जदयू के पाले में, बिहारीगंज भी जदयू के पाले में। तमाम सीटें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ मधेपुरा के हैं, ये भी सिंहेश्वर भी मधेपुरा का है, ये भी जदयू के पाले में गया है। और मधेपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी जदयू के पाले में गया है। इससे पहले मैंने बीजेपी के कोटे में जो गया है, पाले में जो गया है, मैंने उसको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो को। तो चलिए और मैं आगे बताता हूँ। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र है वो भी जदयू के पाले में गया है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं सहरसा वालों, आप तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए आप। सहरसा से है महिषी विधानसभा क्षेत्र है जो कि जदयू के पाले में गया है। महिषी के बाद आइए कुशेश्वर स्थान जो कि एससी कोटे की है, ये भी जदयू के पाले में गई है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, दरभंगा में ही बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गई है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गई है। दरभंगा का बहादुरपुर भी जदयू के पाले में गई है। मुजफ्फरपुर आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर का गायघाट भी जदयू के पाले में गया है। मुजफ्फरपुर का मीनापुर, मुजफ्फरपुर का मैं जो है मैं बता देता हूँ, सकरा जो कि ऐसी सीट है, ये भी जदयू के पाले में गया है। मुजफ्फरपुर से कांटी है, कांटी विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गया है। तो चलिए और आगे बढ़ता हूँ मैं। मुजफ्फरपुर के बाद है गोपालगंज वालों तैयार हो जाइए फटाफट कॉपी कलम लेकर के। गोपालगंज के बाद है कोचायकोट विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गया है। गोपालगंज के बाद है भोरे जो कि एससी कोटे का सीट है, ये भी जदयू के कोटे में है। सिवान, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिवान वालों आप तैयार हो जाइए। सिवान से है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र। तमाम सीटें के बारे में बता रहा हूँ जो कि जदयू के पाले में गई है। सिवान से जीरादेई है विधानसभा क्षेत्र जो कि जदयू के पाले में गई है। मैं जल्दी थोड़ा बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं रिपीट कर दूंगा तो रिपीट कर दूंगा, कमेंट करके आप बता दीजिएगा मुझे, मैं दोबारा फिर से आपके लिए बना दूंगा वीडियो। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब तक टेंशन में रहेंगे हमें भी चैन नहीं आएगी, हमें भी नींद नहीं आएगी। आपको आसानी हो इसीलिए हम रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, हम आपके सामने हर खबर लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। सिवान में जीरादेई, सिवान में बरहरिया जदयू में गया है। सिवान में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र है जो कि जदयू के पाले में गया है। वहीं हम बात करें सारण में एकमा, सारण में मांझी, सारण में मढ़ौरा, सारण में परसा, तमाम सीटें हैं जो जदयू के पाले में गई है। अब आगे बढ़ते हैं वैशाली के बाद वैशाली विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गई है। वैशाली में महुआ भी जदयू के पाले में, वैशाली में राजपाकर भी जदयू के पाले में, वैशाली के महनार भी जदयू के पाले में। समस्तीपुर की हम बात करें, समस्तीपुर में कल्याणपुर है जो कि ऐसी सीट है, वो भी जदयू के पाले में गई है। समस्तीपुर में वारिसनगर है, वो भी जदयू के पाले में गई है। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गया है। मोरवा विधानसभा क्षेत्र आता है समस्तीपुर में ही, वो भी जदयू के पाले में गया है। सरायगंज भी जदयू के पाले में है। विभूतिपुर भी जदयू के पाले में है। तमाम सीटें हैं समस्तीपुर के। और हसनपुर भी जदयू के पाले में गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बेगूसराय वालों आप तैयार हो जाइए। बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर भी जदयू के पाले में, तेघड़ा भी जदयू के पाले में, मटिहानी भी जदयू के पाले में, साहेबपुर कमाल भी जदयू के पाले में। अब आगे बढ़ते हैं, खगड़िया वालों तैयार हो जाओ, आप लिख लो एक कॉपी कलम में निकाल करके, मैं बता रहा हूँ जल्दी आपको। खगड़िया में है
अलौली विधानसभा क्षेत्र जो 80 कोटे की है वो भी विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में है। खगड़िया का विधानसभा क्षेत्र खगड़िया भी जदयू के पाले में है। तमाम सीट है जो जिसके बारे में बता रहा हूँ जदयू के कोटे में गई है, जदयू के पाले में गई है, जहाँ से जदयू के प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे, आप वोट देंगे। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैं बात करता हूँ खगड़िया का बेलदौर विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गई है। परबत्ता जदयू के पाले में, गोपालपुर भी जदयू के पाले में, सुल्तानगंज भी जो भागलपुर में आता है, भागलपुर जिला के अंतर्गत आता है सुल्तानगंज, ये भी जदयू के पाले में है। नाथनगर भी जदयू के पाले में है। अमरपुर बांका, आप आई जाइए, बांका का अमरपुर जदयू के पाले में। बांका का धोरैया जो कि 80 सीट है जदयू के पाले में। बांका का बेलहर जदयू के पाले में। मुंगेर का तारापुर जदयू के पाले में। लखीसराय में अब आते हैं सूर्यगढ़ा जदयू के पाले में। शेखपुरा आते हैं, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में है। और बात करते हैं हम शेखपुरा में, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र है जो जदयू के पाले में है। उसके बाद नालंदा आते हैं, नालंदा का राजगीर भी जदयू के पाले में ऐसी सीट है। नालंदा का अस्थावा नाम है विधानसभा क्षेत्र का, ये भी जदयू के पाले में है। और अगर हम बात करें इस्लामपुर भी जदयू के पाले में है। नालंदा का इस्लामपुर और नालंदा का हिलसा विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में है। वही बात करते हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र का भी, नालंदा विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में गया है। हरनौत, अब आ जाइए, हरनौत जो नालंदा के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं। हरनौत लड़ते थे, मैं बता दूं आपको। उसके बाद पटना की बात करें, मोकामा, पटना में मोकामा है, पटना में फुलवारी है जो कि 80 कोटे की है। मसौढ़ी है जो 80 कोटे की है। पटना के पालीगंज जो कि 80 कोटे की है। पटना पालीगंज भी जदयू के कोटे में गई है। भोजपुर संदेश भी जदयू के पाले में है। भोजपुर से अगिगांव नाम है विधानसभा क्षेत्र का, वो भी जदयू के पाले में है। भोजपुर से जगदीशपुर भी जदयू के पाले में है। बक्सर से डुमरांव भी जदयू के पाले में है। बक्सर से राजपुर भी जदयू के पाले में। रोहतास अब आते हैं, रोहतास का चिलारी जो ऐसी सीट है वो भी जदयू के पाले में। रोहतास से सासाराम जदयू के पाले में। रोहतास से करगहर भी जदयू के पाले में। रोहतास से दिनारा भी जदयू के पाले में। रोहतास के बाद अब आते हैं, रोहतास से ही नोखा नाम है, नोखा विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में गई है। अब आते हैं अरवल में कुर्था जो है जदयू के पाले में गई है। कुर्था विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में गई है। जहानाबाद आते हैं, अब जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में। जहानाबाद का घोसी विधानसभा क्षेत्र जदयू के पाले में। जहानाबाद का मखदुमपुर जो 80 कोटे है जदयू के पाले में। औरंगाबाद अब आगे बढ़ते हैं, औरंगाबाद का ओबरा जदयू के पाले में। औरंगाबाद का नवीनगर जदयू के पाले में। औरंगाबाद का कुटुंबा जदयू के पाले में। औरंगाबाद का रफ़ीगंज जदयू के पाले में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गया का रफ़ीगंज, माफ़ कीजिएगा, गया का शेर घाटी जदयू के पाले में। गया का इमामगंज जो कि 80 सीट है जदयू के पाले में। गया का बाराचट्टी 80 सीट है। तो मैं गया के बारे में बताया था, गया का शेर घाटी जदयू के पाले में गई है। शेर घाटी के बाद है इमामगंज जो कि 80 कोटे की है, वो भी जदयू के पाले में। बाराचट्टी भी जदयू के पाले में। टेकारी जो गया जिला का विधानसभा क्षेत्र टेकारी है, वो भी जदयू के पाले में गई है। और गया का बेलागंज भी जदयू के पाले में है। और फिर बात करें गया का अतरी भी जदयू के पाले में है। अतरी के बाद अब गया के बाद आगे बढ़ते हैं हम नवादा विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में है। तमाम सीटों के बारे में बता रहे हैं हम जो कि जदयू के पाले में गई है। और इसके बाद हम बात करें नवादा के गोविंदपुर भी जदयू के पाले में है। जमुई का सिकंदरा जो कि 80 सीट है वो भी जदयू के पाले में है। जमुई का झाझा ये भी जदयू के पाले में है। और जमुई की बात करें हम तो जमुई का चकाई विधानसभा क्षेत्र भी जदयू के पाले में है। और पूर्णिया जो विधानसभा सीट है जो जिसको कि हमको आवंटित की गई है, हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को दी गई है। 7 सीट दी गई है उनको जदयू की तरफ से 122 में से। वो 7 सीटों का नाम मैं बता देता हूं आपको, कौन कौन से सीट है, कहां से वो चुनाव में प्रतिनिधि को उतारेंगे, उन 7 सीटों के बारे में भी मैं आपको
बता दूं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूर्णिया से। पूर्णिया का कस्बा विधानसभा क्षेत्र ये हम के पास गया है, हिंदुस्तानी अब मांझी जी के पास गया है। और जहानाबाद का मखदुमपुर ऐसी सीट है ये जो हम के पास गया है। औरंगाबाद का कुटुंबा जो हम के पास गया है, ऐसी सीट है। गया का इमामगंज भी ऐसी सीट में गया है, ऐसी सीट है जो मांझी के पास गया है, हम में गया है। गया का इमामगंज, गया का बाराचट्टी ऐसी सीट है, ये भी हम के पाले में गया है। गया का टिकरी विधानसभा क्षेत्र भी, माफ़ कीजिएगा मुझे गलती हो गई, इंसान से गलती होती है, आप लोगों को पता, आप भी इंसान हैं। तो गया का टिकारी विधानसभा क्षेत्र भी हम के पाले में गई है। उसके बाद लास्ट है 7वां सीट हमको जो दिया गया है जदयू की तरफ से, जमुई का सिकंदरा जो कि 80 सीट है, ये हम के पाले में गई है। तो तमाम सीटों के बारे में मैंने बताया जो कि जदयू के पाले में गई है। तमाम सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हमको जो 7 सीटें दी गई है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। जो जैसे जैसे उम्मीदवारों का नाम का घोषणा होता जाएगा मैं आपको हर खबर से बाखबर करता रहूँगा, हर खबर को बताता रहूँगा, हर उम्मीदवार के बारे में आपको बताऊँगा। हर विधानसभा क्षेत्र का क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या समीकरण चल रहा है, क्या जातिगत समीकरण है, सब कुछ मैं बताऊंगा। हमारे संपादक नमन मिश्रा आपको बताते रहते हैं, हमारे बाबा आपको हर राजनीतिक समीकरण से रूबरू कराते हैं। और वो हमारा राजनीतिक समीकरण 100% सही होता है और 100% आप उसको देखते भी और कमेंट करते, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे सर का वीडियो जो जितने हमारी टीम वीडियो बनाती है, जितने हम वीडियो पे मेहनत करते हैं, मेहनत में ज़रा सा भी कमी रहे तो बताइए कि हाँ इस वीडियो में इसमें ये कमी रह गई है, मेरे बोलने की लहजे में कमी हो तो ये भी बताइए। मेरा जो स्टाइल बोलने का है आपको कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि जो सुधार होना चाहिए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। सीखना एक ह्यूमन जो एक मानव का होता है, मैं हमेशा सीखता हूँ। आपसे भी मैं सीखता हूँ, अपने गुरु से भी मैं सीखता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। इसीलिए आपको लगता है कि इसे सुधार चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं सुधार करूँगा। लेकिन एक शर्त पर आपको कमेंट करना होगा, आपको चैनल को शेयर करना होगा, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर को सच्चाई के साथ, बाखबर करते हैं, अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं। आप देखते रहें भारत लाइव। इसके साथ मैं अब अलविदा कहता हूँ आपको। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।